नमस्कार। आज हम लोग जो है रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लॉक या घड़ी। ठीक है, ये सामने आपको घड़ी बनाया गया है। घड़ी में ये जो लिखे होते हैं नंबर, इसको क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ये डायल है। तो घड़ी में जो है 1 से पूरा 12 तक डायल होते हैं। ठीक है, घड़ी में कितने डायल होते हैं? 1 से लेकर के 12 तक डायल होते हैं। और घड़ी में जो है, यह घड़ी क्या होती है? जो इसमें नंबर डिनोट है, इसे डायल कहते हैं। इसमें 3 सुइयां होती हैं। एक छोटी होती है, जो सबसे छोटी होती है, उसे घंटे की सुई कहते हैं या आवर हैंड। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये छोटी सुई है, यह जो है आवर हैंड होता है। और उससे जो बड़ी होती है, उसे मिनट हैंड कहते हैं। ठीक है, या मिनट की सुई। और जो हमेशा चलती रहती है और उससे बड़ी होती है, तो इसे क्या कहते हैं? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड या सेकंड की सुई। ठीक है, सेकंड की सुई कहते हैं। और ये जो है, ये जो पूरा डायल होता है, ये डायल 60 बराबर भागों में बटा होता है। कितने बराबर भागों में बटा होता है? 60 बराबर भागों में बटा होता है। जैसे हम लें 12 से 1, तो इसमें ये 5 बराबर भागों में बटा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 60 बराबर भागों में क्या होता है? बटा होता है। तो जब एक डायल से दूसरे डायल के बीच 5 बराबर भाग होते हैं, और जब पूरे डायल की बात करेंगे 1 से लेकर के पूरा 12 तक, ठीक है, सॉरी 12 से लेकर के पुनः फिर यही 12 पे आज एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर जब पूरा हो जाएगा, तो ये कितने, इसमें कितने जो है भागों में बटे होंगे? 60 बराबर भागों में बटा होता है। अर्थात यहाँ से 12 इसमें अगर बांटा जाए तो कितने भाग होंगे? 1 2 3 4। तो देखिए कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 भाग। ठीक है, 12 से 1 के बीच 5 भाग, इसी तरह 1 से 2 के बीच 5 भाग, 2 से 3 के बीच 5 भाग। ठीक है, और सुई यहाँ पर जो है घड़ी में 2 चीजें जो है जानकारी देती है हमें। घड़ी कितने चीजों की जानकारी देती है? 2 चीजों की जानकारी देती है। पहला है समय और दूसरा है कोण। ठीक है, पहला समय और दूसरा कोण। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं? इसमें समय से भी प्रश्न बनता है और कोण से भी प्रश्न बनता है। अब कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो पूरा डायल है, यह कितने बराबर भागों में बटा होता है? 60 बराबर भागों में बटा होता है। क्लियर? अभी हमने बताया ये 5 भाग, एक डायल 2 डायल के बीच में 5 भाग, ऐसे ही सभी 5 में बांटेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 बराबर भाग में। क्लियर? अब ये जो घड़ी की सुई है, ये इसका बिंदु है, अक्ष बिंदु है। यह अक्ष बिंदु से जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का? 360। 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, 90, तो 90 90 कितना हुआ? 360 डिग्री। क्लियर? अब ये जो घड़ी की सुई होती है, या मिनट हैंड, पहले हम बात किसकी करेंगे? मिनट हैंड की बात करते हैं। तो मिनट हैंड जो है, यह 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मिनट हैंड क्या करता है? 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट की सुई 1 घंटे में 1 घंटे
में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में बना कोण कितना है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा? 1 मिनट में बना कोण 360 बटे 60, काट दीजिए, 6×36 6 डिग्री। अर्थात जो मिनट वाली सुई है वह अगर 60 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री। और 1 मिनट घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। इसी प्रकार देखें तो आवर हैंड, घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 घंटे में बना कोण 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटे 12, 12×36 30 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। तो जो आवर हैंड होता है वह 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा? 30 बटे 60, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। अर्थात जो मिनट की सुई होगी वह 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में 1 घंटे बात की जाए या 60 मिनट, वही बात हुई। तो 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 6 डिग्री। कौन सी? मिनट वाली सुई। ठीक है। अब घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई क्या? 12 घंटे में 360 डिग्री बनाएगी। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है घंटे वाली सुई। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटे 12, 12 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटे 60 और काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। क्लियर? हमने कई बार आपसे बताया कि ये जो छोटी वाली हैंड होती है इसे क्या कहते हैं? आवर हैंड। उससे बड़ी उसे मिनट हैंड, और जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उससे जो है सेकंड हैंड कहते हैं या सेकंड की सुई कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? और घड़ी हमें क्या बताती है? समय और कोण दर्शाती है। ठीक है, समय और कोण दर्शाती है। क्लियर? अब हम लोग इन घड़ी के सुइयों में कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को अच्छे से देखते हैं दोस्तों। यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। ठीक है। अब जितना आपको इसमें बताया गया, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, फिर घड़ी के सुइयों के बीच जो है विशेषताएं कुछ है उसको देखेंगे। क्लियर? जब मिनट की सुई 1 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करती है तो वह कितने अंश दूरी तय की? ठीक है, तो हम जानते हैं मिनट की सुई, ठीक है, जब मिनट की सुई 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, जब मिनट की सुई 1 घंटा 20 मिनट की दूरी तय करती है तो वह कितने अंश दूरी तय की?
क्लियर? तो 1 मिनट में कितनी दूरी जाती है मिनट वाली सुई? 6 डिग्री। अभी इससे पहले निकाला गया 6 डिग्री। तो 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिखेंगे? 1 आवर 20 मिनट को अगर हम लिखेंगे तो ये 60 + 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, 80 मिनट। तो 80 मिनट है और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 80 को 6 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 48, 480 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 480 डिग्री। यही आंसर होता है। तो जो अभी हम लोग दोस्तों पढ़े हैं तो उसमें से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग घड़ी के सुइयों की विशेषताएं देखते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच क्या विशेषता होती है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हम लोग सुइयों के बीच जो है विशेषताएं देखेंगे, घड़ी के सुइयों के बीच विशेषताएं। और देखिए जो घड़ी की सुई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, जिसे दक्षिणावर्त बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। इस दिशा में घूमती है। और इसमें भी कौन सी 2 सुई की बात हम लोग करेंगे? एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड, घंटे वाली सुई की और मिनट वाली सुई की। क्लियर? तो पहली विशेषता इसमें क्या है? पहली विशेषता ये है, जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर हों, जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर हैं, तब इन दोनों सुइयों के बीच क्या विशेषता है? पहली विशेषता है दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण। अर्थात ये जो सुई आवर हैंड है और मिनट हैंड है, अगर ये समकोण पर है तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों जो है सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? और दूसरी विशेषता है दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर होगा। अर्थात जब ये जो है दोनों सुइयां समकोण पर होंगी तो इनके बीच ये जो टाइम होगा वह 15 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 15 मिनट का होगा। क्लियर? समय 15 मिनट का होगा, कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तीसरी विशेषता है दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। अर्थात अगर जैसे बात की जाए कि 12 से 1 के बीच, तो 12 से 1 के बीच दोनों सुइयां 2 स्थिति ऐसी आएगी जब वह किस पे होंगी? समकोण स्थिति पे होंगी। अब कौन कौन सी स्थिति होगी उसके लिए हम आगे देखेंगे। पहले इन सुइयों के बीच सारी विशेषताओं को अच्छे से जान लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 2 बार ऐसा आएगा जब ये सुइयां क्या होंगी? समकोण पर होंगी। क्लियर? तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार क्यों? 12 घंटे में 22 बार क्यों? तो 12 घंटे में 22 बार इसलिए क्योंकि 9 से 10 और 3 से 4 ये दो ऐसा समय है, 9 से 10 और 3 से 4 बजे के बीच केवल 1 बार समकोण पर होती है। क्यों होती है? इसको देखिए, केवल 1 बार समकोण बनाएंगी। अगर घड़ी की सुई जो है देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो 9 कब बजेगा? जब आवर हैंड 9 पर और मिनट हैंड 12 पर हो। तो ये देखिए इस समय यहाँ पर 90 डिग्री स्थिति होगी, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी है, तब तो ये बजा है। ठीक है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। क्लियर? इसको नहीं लिया जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद जब दूसरी स्थिति आएगी तो उसको लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरी स्थिति में केवल 1 बार 90 बजेगा नहीं, तो उसके बाद 90 डिग्री पर होगा दोनों सुइयों के बीच। और नहीं तो अगली बार क्या हो जाएगा? टाइम बदल जाएगा, 10 से ऊपर चला जाएगा, 10 बज जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है? 9 बजे के बीच, 9 से 10 के बीच जो है केवल 1 बार समकोण बनाती है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार 3 में स्थिति होती है। 3 में भी यहाँ पर 90 डिग्री होती है, लेकिन ये पहली स्थिति नहीं ली जाएगी। क्यों?
क्योंकि यह इसका करेक्ट टाइम है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और 3 बजने के बाद जब 90 आएगा तब उसको लिया जाएगा, क्लियर। तो 3 और 9 ऐसी स्थिति है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक बार समकोण की स्थिति पर होती हैं, इसलिए 12 घंटे में कितने बार होती हैं? 22 बार, क्लियर। तो 24 घंटे में कितने बार हो जाएंगी? 44 बार, ठीक है। 24 घंटे में दोनों सुइयां 44 बार समकोण की स्थिति पर होती है, क्लियर। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है? दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है दोस्तों, जब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर मिलती हैं, या इसी को बोलते हैं संपाती होती है, या इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या होता है? मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर होती है। मिलती का मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर होती हैं, इसी को कहते हैं मिलती है, या संपाती होती है, या ओवरलैपिंग होती है, क्लियर। तो तब क्या घटना घटित होती है? पहला, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होता है। भाई इसमें कोई झुकाव ही नहीं है, और जब झुकाव ही नहीं है तो कोण इसमें क्या बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है। उस कंडीशन में पहला क्या होता है इनकी विशेषता कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। और जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर कोई दूरी भी नहीं है, ठीक है। इनमें कोई डायल है ही नहीं है, तो जब कोई डायल नहीं है तो इनमें क्या होगा? इनके बीच भी समय जो होगा वह कितना होगा? 0 मिनट का, ठीक है। इसलिए दोनों सुइयों के बीच दूसरी विशेषता क्या है इनकी? दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का समय होता है, क्लियर। 0 मिनट का समय होता है। और अगला देखिए, दोनों सुइयां 1 घंटे में कितने? 1 घंटे में एक बार मिलेंगी, ठीक है। इससे पहले समकोण की घटना कितनी बार घटित होती थी? 1 घंटे में 2 बार, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में केवल 1 बार होगी, क्लियर। और दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार, तो वह कौन सी स्थिति है जहां पर नहीं मिल रही है? उसको भी देख लीजिए। देखिए, जब करेक्ट 12 बजता है, ठीक है, कितना बजता है? 12 बजता है। तो 12 बजता है तो करेक्ट दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप्ड होती है कि नहीं? तभी तो हम कहते हैं कि 12 बजा हुआ है। और जब ओवरलैप्ड है तो हम कहते हैं 12 बजा है। अब जब यहाँ से सुई चलना प्रारंभ की, फिर से 12 पहुंचेगी, तब तक आवर हैंड कहाँ पे पहुंच जाएगी? 1 पर। तो 12 से 1 के बीच, 12 से 1 बजे के बीच, ठीक है, 1 बजे के बीच दोनों सुइयां नहीं मिलती है, ठीक है। दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं या संपाती की घटना नहीं घटित होती है, क्लियर। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। वह कौन सा समय है जिसपे वो नहीं मिलती है? तो 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। जब 12 बजा तो दोनों सुइयां ओवरलैप्ड थी, और ओवरलैप्ड थी तो इस घटना पर दोनों सुइयां क्या हुई? संपाती नहीं हुई। उसको संपाती नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जब वो घूम कर आएगी तब तक क्या बच जाएगा? 1 बज जाएगा। तो 12 से 1 बजे के बीच में दोनों की सुइयां संपाती की घटना नहीं घटित होती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार मिलती है, क्लियर। अब तीसरी विशेषता देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी विशेषता है जब दोनों सुइयां संपाती नहीं होती हैं, या इसी को कहा जाता है विपरीत होती है, या इंग्लिश में कहा जाए अपोजिट होती है। दोनों सुइयां क्या है? विपरीत होती है या अपोजिट। विपरीत का मतलब क्या होता है कि मिनट हैंड अगर इस साइड है तो आवर हैंड इस साइड है, यानी मिनट हैंड इस साइड है तो आवर हैंड इस साइड है, क्लियर, ठीक है।
अर्थात इनके बीच कितना, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? 180। तो पहली विशेषता क्या हुई कि दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण अंतरित होगा। दूसरी विशेषता है कि अगर दोनों सुइयां विपरीत की घटना घटित हो रही है तो दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का समय होगा। दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का समय होगा? 30 मिनट का समय होगा। क्लियर? और यह घटना 1 घंटे में केवल एक बार घटित होती है। ध्यान दीजिएगा, एक कौन सी घटना? जब परस्पर वह मिलती है और विपरीत होती हैं। ये दोनों घटनाएं क्या होती है? 1 घंटे में एक बार घटित होती है और अन्य घटनाएं 2 बार घटित होती है। क्लियर? तो ये भी घटना, अर्थात कौन सी? विपरीत की भी घटना 1 घंटे में एक बार घटित होगी और 12 घंटे में 11 बार घटित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक कम कहां से हो गया? तो ध्यान दीजिए, जब घड़ी में कितना बजता है? जब घड़ी में 6 बजता है, ठीक है, कितना बजता है? 6 बजता है। तो कुछ घड़ी की सुइयां इस परिस्थिति में होती हैं। तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो जब ये प्रॉपर्टी के समय ही 180 डिग्री बन गया तो इसे नहीं लिया जाता है। और फिर इसके बाद जब ये पूरा 1 घंटा कंप्लीट करेगी तो 7 बज जाएगा। ठीक है? तो 6 से 7 के बीच, 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 बजे से 6 से 7 बजे के बीच, ठीक है, विपरीत की घटना नहीं होती है। विपरीत की घटना नहीं होती है। क्लियर? विपरीत की घटना नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए 12 घंटे में कितने बार घटित होती है ये घटना? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगा? 24 घंटे में यह घटना 22 बार घटित होती है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार घटित होगी? 22 बार। और वह कौन सा समय है जब विपरीत की घटना नहीं घटित होती है? 6 बजे। 6 से 7 के बीच, 6 से 7 बजे के बीच विपरीत की घटना नहीं होती है। वह कौन सा समय है जहां पर कौन सी संपाति नहीं होती है? तो वह 12 से 1 बजे के बीच। क्लियर? 12 से 1 बजे के बीच संपाति की घटना नहीं होती है। वह कौन सा समय है जिसमें समकोण की घटना केवल एक बार होती है? 3 से 4 के बीच और 9 से 10 बजे के बीच। इस दोनों समय में समकोण की घटना एक बार होती है, नहीं तो समकोण की घटना 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। संपाति की घटना 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार होती है। 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार होती है। कहाँ पे संपाति की घटना नहीं होती है? 12 से 1 बजे के बीच। क्लियर? 12 से 1 बजे के बीच संपाति की घटना नहीं होती है और 6 से 7 बजे के बीच विपरीत की घटना नहीं होती है। ठीक है? और 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में समकोण की घटना केवल एक बार होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वह समय देखते हैं, वह समय निकालना सीखते हैं जब ये सारी विशेषताएं एग्जैक्ट समय पे हो। ठीक है? वह एग्जैक्ट समय कब होगा कि ये सारी घटनाएं घटेंगी? कि उसमें समय आपको दिया रहेगा कि 3 से 4 के बीच या 9 से 10 के बीच कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी, कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी, कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। उसके लिए आपको एग्जैक्ट समय पूछता है। अब उसको कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम लोग एग्जैक्ट समय निकालना सीखते हैं इन सारी विशेषताओं के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो ऊपर की विशेषताएं पढ़े हुए हैं उनको एग्जैक्ट समय में कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। ठीक है? तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी।
तो देखिए अभी अभी हमने इन सभी की विशेषता आपको बताया कि जब मिलने की घटना आएगी, मिलने का मतलब क्या हुआ, संपाती। मिलने का मतलब क्या हुआ, संपाती। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओवरलैप। तो जैसे ओवरलैप की बात आएगी आप क्या समझ जाओगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री। और उसके बाद दोनों सुइयों के बीच भी कोण समय क्या हो जाएगा, दोनों सुइयों के बीच मिनट 0 डिग्री, ठीक है। और अब हम एक फार्मूला देखते हैं, m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट्स में T1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोनों की घटना क्या पूछा है, संपाती। तो यहाँ पर T1 क्या होता है, T1 प्रथम समय। T1 किसे कहते हैं, प्रथम समय, प्रथम समय। और m क्या है, मिनट, m क्या है, मिनट। और थीटा क्या दर्शाता है, कोण, थीटा क्या दर्शाता है, कोण, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो क्या करेंगे, तब हम जो है माइनस चिन्ह लेंगे। अगर ये वैल्यू इससे जो है छोटी होगी तो यहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट्स में T1 प्रथम समय क्या है, 3, प्रथम समय क्या है 3 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। अब सॉल्व कर लिया जाए तो m इज इक्वल टू 2/11 गुणे इसको मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9, 90, और 90 में 0 जोड़िए उतना ही आएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी 180/11। अब 11 से डिवाइड कर दिए तो 11 करना 11, 7 बचा, 11 छक्का 66, 4 बचा, ठीक है, 16 सही 4/11 मिनट। क्लियर। तो 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी, 3:16 सही 4/11 मिनट पर, ठीक है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, 3 बजकर कुछ मिनट पे दोनों संपाती होंगी। तो कितने मिनट पे संपाती होंगी, 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच मिलेंगी, अर्थात संपाती की घटना घटेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने बजे, 3:16 सही 4/11 मिनट पे। ये तो था सूत्र से दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए कैसे और फास्ट इसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा बस आपको याद करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पर 60/11, ठीक है, ये आपका एक की पॉइंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिए जब संपाती होंगी, ठीक है, उसके लिए इस फार्मूले की भी आपको जरूरत नहीं होगी। तो इसमें से आपसे पूछा गया है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको m इज इक्वल टू 60/11 गुणे T1 इंटू T1। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू 60/11। अब यहाँ पर T1 कितना है, T1 मतलब प्रथम समय, प्रथम समय 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए। और जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 छंग 18, 180/11। देखिए फिर यहीं पर आ गए। क्लियर। इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही पॉइंट याद रखिए, जब संपाती आपसे पूछे तो क्या करना है, 60/11 गुणे प्रथम समय से हम गुणा कर देंगे, प्रथम समय से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और उस समय वो जो वैल्यू आएगी वो मिनट आएगा, वो क्या आएगा, मिनट आएगा, ठीक है। और प्रथम समय में उतना मिनट ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर ले तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आया, 16 सही 4/11 मिनट।
ठीक है दोस्तों, 16 सही 4/11 मिनट। अब प्रथम समय में ऐड कर दीजिए 3:16 सही 4/11, ठीक है। अर्थात घड़ी की सुइयां 3:16 सही 4/11 मिनट पर संपाती होंगी। अब आपके पास 2 टाइप्स हैं, जो भी आपको आसान लगे उसे आप सीख लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको केवल की पॉइंट याद रखना है 60/11 गुणे प्रथम समय, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कब समकोण की घटना घटेगी, कितने एग्जैक्ट समय, और कब जो है विपरीत की घटना घटेगी, ठीक है दोस्तों। और इसे आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हर एग्जामों में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी सलूशन दिया जाएगा। और इसे एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, और अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। और जो भी आपके पास प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी आपको सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।